छात्रों, अब मैं आपको ढेले चुन लो पाठ की सप्रसंग व्याख्या समझाने जा रही हूँ। पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। गद्यांश इस प्रकार है। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनैश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेजह पिंड से। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित लघु निबंध ढेले चुल्लों से अवतरित है। लेखक ने इसमें लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। व्याख्या। लेखक कहता है कि अपने जीवन भर के साथी के चुनाव में मिट्टी के ढेलों का प्रयोग करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। इतने महत्वपूर्ण काम को अंधविश्वास के हवाले नहीं किया जा सकता। जो लोग ऐसा करते हैं वे अच्छा नहीं करते। अब प्रश्न उठता है कि यदि मिट्टी के ढेलों के आधार पर वर या जीवन साथी का चुनाव गलत है तो आधुनिक युग में लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लोग जो विवाह संबंध तय करते हैं, क्या वह उचित है। मिट्टी के ढेले तो अपने हाथ से चुने होते हैं और उनके स्थान के बारे में भी पता होता है, जबकि ये ग्रह नक्षत्र तो आग के गोले हैं। ये भी तो एक प्रकार के ढेले हैं। इन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इन ग्रहों की चाल भी कल्पित है, फिर इन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। लेखक इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता। लेखक का कहना है कि हमें इस बात को मानना और समझना होगा कि वर्तमान में जीना सीखें। हम कल के कल्पित मोर के मोह जाल में न फंसकर आज के कबूतर पर ही संतोष कर लें तो अधिक अच्छा होगा। कल मोहर मिले और आज पैसा मिले तो आज का पैसा स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि कल अनिश्चित है। जो मिल रहा है उसे ले लो, कल का पता नहीं। लेखक का कहना है कि ग्रह नक्षत्रों के भरोसे रहने से तो मिट्टी के ढेलों द्वारा चुनाव ही ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि इन ढेलों की मिट्टी के बारे में हमें पता है। दूसरे शब्दों में लोगों को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विशेष इस प्रकार है। लेखक ने यथार्थपरक विचारधारा अपनाने की प्रेरणा देते हुए बाह्य आडंबरों तथा रूढ़ियों पर प्रहार किया है। गद्यांश में प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यह गद्यांश व्यंग्य शैली में लिखा गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है तथा उदाहरण शैली का भी प्रयोग किया गया है। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। आशा है बच्चों आपको सप्रसंग व्याख्या समझ आ गई होगी।